नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटों का समय कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका असर आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 24 और 25 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में, यानी 48 घंटों का समय। ये 2 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो ये इन 2 दिनों में आपके 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी। वैसे तो देखिए 12वें भाव में चंद्रमा इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो इस वजह से कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। लेकिन यहाँ 12वें भाव के चंद्रमा की अगर बात करें तो 12वां भाव जो कि व्यय का भाव होता है और इसको हम हानि का भाव भी कहते हैं। तो इन 2 दिनों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी और कोई भी कागजी काम अगर आप करते हैं तो संभल कर आपको करने होंगे। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में आपको अपने काम के बारे में यदि किसी को बताना है तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इन बातों को सिर्फ विश्वास पात्र लोगों को ही बताएं जो विश्वास करने लायक हों, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है। लेकिन देखिए अगर आप किसी भी तरह के विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से किसी भी तरह का कोई काम करते हैं तो यहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। इस समय देखिए जो तुला राशि के जातक अपना मकान खरीदना चाहते थे या वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते थे तो उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, लेकिन अभी खरीदारी नहीं हो सकती है। तो इस समय आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपने लिए अच्छी जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट आप कर सकते हैं या वाहन खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। और जैसी स्थितियां परिवर्तित होंगी तो कुछ समय बाद ही आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, उस समय आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा, स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, सामान्य हम कह सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, आपके लगन में आएंगे तो लगन के चंद्रमा प्रथम भाव में आपकी स्थितियों में बहुत हद तक सुधार करेंगे और जो मानसिक चिंताएं आपको पिछले दिनों से हो रही थी वो सभी चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन देखिए इन दिनों में आप भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें जो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। साथ ही इस समय आप बहुत हद तक खुशी को महसूस करेंगे। जो परेशानियां पिछले समय से चल रही थी तो अब आपको लगेगा कि सभी परेशानियां यहाँ अपने आप ही नष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपने काम पर रहकर बहुत खुश होंगे, पूरी मेहनत से अपने काम पर ध्यान देंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होने के आसार बने हुए हैं। तो दोस्तों उनके लिए ये जो समय होगा ये परेशानियों का अंत करने वाला होगा। बाकी बात करें यदि आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में तो आर्थिक स्थिति भी इन 2 दिनों में आपकी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, बहुत अधिक कॉन्फिडेंट आपके अंदर होगा और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी कार्यों को आसानी से पूरे करते हुए दिखाई देंगे, अपने कार्य क्षेत्र को संभाल पाएंगे। और यदि स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी चल रही थी तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो स्थितियां कहीं अधिक अच्छी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सावधानियां भी इस दौरान आपको रखनी होंगी। तो ये समय आप लोगों के लिए सुखद रहने वाला है। इस समय अपने परिवार के संबंधों को निभाने की कला जो आप में है उससे अगर आपके परिवार के कुछ सदस्य रूठे हुए थे तो उनको मनाते हुए भी आप नज़र आ सकते हैं। यानी इन 2 दिनों में आपके घर परिवार में एकता का भाव बना रहेगा, अच्छे से आप सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और यदि बात करें इस राशि के व्यापारियों की तो व्यापारियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा था तो अब आपका काम धीरे धीरे शुरू होगा, सब कुछ पटरी पर वापस आएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्यों में बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी इस समय आपके काम करने का तरीका बदला हुआ नज़र आएगा। और इस राशि के जो अविवाहित जातक हैं तो उनके लिए भी ये समय बेहद शुभ समाचार लेकर आ रहा है। अगर विवाह संबंधों में आपके अड़चनें आ रही थी तो उनके लिए स्थितियां अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी, विवाह प्रस्ताव आपके लिए आएंगे।
जो आपके लिए अच्छी स्थितियों को निर्मित करेगा। देखिए, एक बात का ध्यान आपको ज़रूर देना है कि किसी भी व्यक्ति को इस समय कोई उधार आपको नहीं देना है। यदि कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे थे तो वो मामले यहाँ आपके सुलझते हुए नज़र आएंगे और जो निर्णय होगा वो भी शुभ फल देने वाला होगा। हालांकि इस दौरान आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा बन सकते हैं और व्यवसाय में ये 2 दिन आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं। धन आगमन के संकेत बन रहे हैं। तो अगर आपका कोई सदस्य, कोई जानने वाला या कोई दोस्त सिंह राशि या मीन राशि का है तो देखिए, इन 2 दिनों में उससे आपको बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और साथ ही देखिए, अगर बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि लगन में बैठे चंद्रमा इस समय आपके लिए स्थितियों को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये समय पूरा फोकस करने का होगा। इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। भाग दौड़ भी हालांकि ज़्यादा इस समय में रहेगी आपके लिए। और इसके अलावा देखिए, ये समय ऐसा होगा, यहाँ ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव होगा वो सबसे अधिक आपकी वाणी पर होगा। वाणी हालांकि आपकी सौम्य रहेगी, वाणी में मधुरता भी रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ रूखापन, कुछ चिड़चिड़ापन किसी न किसी वजह से आपके अंदर देखने को ज़रूर मिल सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इस समय आप किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अच्छी वाणी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वाणी में तीव्रता आ जाए या उग्रता आ जाए तो देखिए, ऐसी स्थितियों से इस समय आपको ज़रूर बचना होगा। तभी आप अच्छे से इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि देखिए, यदि स्वभाव आपका अच्छा होगा तो आप आसानी से सभी लोगों के साथ अपनी भाषा को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए वाणी पर, क्रोध पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण ज़रूर बना कर रखें। बाकी पराक्रम आपके अंदर बहुत अधिक होगा, उत्साह से आप भरपूर होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक आप रहेंगे। कुल मिलाकर बहुत हद तक स्थितियाँ आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी। कार्यभार को भी आप अच्छे से संभाल पाएंगे, पारिवारिक स्थितियों को भी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी इस दौरान आपको हो सकती है, चाहे वो कोई उधार दिया हुआ आपका पैसा है। तो धन प्राप्ति का योग इन 2 दिनों में आपके लिए अच्छा बना हुआ है। साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और यदि बात करें आपके प्रेम संबंधों की तो रूठे हुए प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए आप कुछ गिफ्ट देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो स्थिति आप लोगों के लिए काफ़ी रोमांटिक बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी बेहद खुशियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखा जाएगा। रिश्तों में मिठास आएगी। आप अपने जीवन साथी का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, यानी बेहद प्यार आप दोनों के बीच में होगा। स्थितियाँ काफ़ी अच्छी निर्मित हो रही हैं। यदि भाग्य उन्नति में जो रुकावट आ रही थी तो वो अब आपके लिए हटती हुई नज़र आएगी। भाग्य में उन्नति आपको मिलती नज़र आएगी। ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर इन 2 दिनों में आप आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत बने हुए दिखाई देंगे। और देखिए, जो लोग डेली इनकम करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं या कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिनको डेली आय प्राप्त होती है, तो उनके लिए अचानक से लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। और आपको फ़ायदा भी होगा अपने व्यापार में। आप जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा और पहले से अच्छा आपका व्यापार चलेगा। अगर बेरोज़गार हैं आप, आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अब वहां से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और इस राशि के जो जातक पहले से ही किसी नौकरी के पद पर हैं तो उनके लिए पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। साथ ही व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा ये समय होगा। अगर आप कोई छोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। लेकिन फिर भी आपको उधार देने से ज़रूर बचना होगा। और देखिए, एक बात का ध्यान रखें, आलस में आप बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस समय आप किसी काम को लेकर आलस करें और उसकी वजह से आपका कोई कार्य अधूरा रह जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और साथ ही नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी आपको नहीं होने देना है। बाकी अपने मित्रों से आपका बहुत सुखद और मधुर संबंध रहेगा। साथ ही इस समय नए कार्यों के प्रति आप थोड़ा आकर्षित हो सकते हैं, यानी कुछ नया करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। कुछ नए नए आइडियाज़ भी इस समय आपके दिमाग में आ सकते हैं जिन पर अमल करना आप चाहेंगे। ये समय आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय आपका बीतेगा। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो उनके लिए खर्चों का योग यहाँ पर बना हुआ है, यानी आपको इस समय में कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन ये खर्चा आपको खुशी ही देगा। इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरी काम आप करना चाहते हैं या कोई ज़रूरी निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय एक कार्य आप ज़रूर करें कि आप अपने परिवार के बुज़ुर्गों की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इस समय उनकी सलाह आपके बहुत ही अच्छे से काम आने वाली है। इसलिए उनकी सलाह लेना आपको नहीं भूलना है।
उनकी सलाह ज़रूर ले लें आप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।